अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस दुनिया में सबसे पाक और सबसे खूबसूरत मजहब इस्लाम है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी प्यारी बातें, जिसकी वजह से इस्लाम मजहब में और चार चांद लग गए और हमारा इस्लाम मजहब दुनिया का सबसे खूबसूरत मजहब हो गया। अगर कोई भी मुसलमान हमारे प्यारे नबी की सुन्नत के मुताबिक हर काम करे और अल्लाह की रजामंदी हासिल करने की नीयत कर ले, तो वह दीन और दुनिया दोनों का बादशाह बन जाएगा। वह कभी अल्लाह पाक से मायूस नहीं होगा। हमारे नबी करीम ने जितनी भी बातें कही है, वह सभी कुरान ए मजीद में है और वह सभी बातें हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, जानते हैं हमारे प्यारे नबी करीम की कुछ प्यारी प्यारी बातें। नंबर 1, औरतों के लिए पर्दे की अहमियत। हमारे प्यारे नबी करीम ने औरतों के लिए कई सारी प्यारी प्यारी बातें कही है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने औरतों को पर्दे में रहने की बातें कही है। औरतें पर्दे में जितनी खूबसूरत लगती है, खुलेआम होने पर उनकी इज्जत उतनी ही कम हो जाती है। जैसे कि आज के दौर को ही देख लीजिए। जो लड़कियां नकाब बुर्के में रहती है, उन लड़कियों की हमेशा लोग इज्जत करते हैं। लेकिन जो लड़कियां खुलेआम बेपर्दा होकर घूमती है, ऐसी लड़कियों को कोई भी पसंद नहीं करता। औरतों को बैतुल खला अपने सर पर दुपट्टा रखकर जाने की बात कही गई है। और अगर घर से बाहर औरतें कहीं जा रही है, तो वह अच्छी तरह पर्दा करके बाहर जाए, तो यह उनके लिए ही अच्छा माना जाता है। जो औरतें, लड़कियां पर्दे में रहती है, उन्हें इस्लाम की शहजादी के नाम से जाना जाता है। घर से निकलते वक्त पर्दा करके ही निकले। गैर मरहम के सामने जाते वक्त सिर पर दुपट्टा रखे। बदन को अच्छी तरह ढकने वाले कपड़े पहने। सिर खुला रखकर बेतुल खला ना जाए। गैर मरहम से ज्यादा बातें न करे। यह सभी चीजें अगर किसी लड़की या औरत को पाबंदियां लगती है, तो वह एक बार इन सभी चीजों को आजमा कर देख ले कि आप किन चीजों को करके ज्यादा महफूज महसूस करती है। हमारे प्यारे नबी करीम के बताए हुए रास्ते पर चलकर या अपनी मनमर्जी चलाकर। नंबर 2, खाना खाते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। खाते वक्त हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे नबी करीम ने खाने में भी कई सारी चीजों को सुन्नत तरीके से बताया है। जैसे कि खाने से पहले फर्श पर एक कपड़ा यानी कि दस्तरखान बिछाना। खाने से पहले हाथ को कलाई तक अच्छे से धोना। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग अपने बर्तन पर खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितनी भूख हो उतना ही खाना लेना चाहिए, क्योंकि खाने को फेंकना अच्छी बात नहीं होती। यह हमारे हुजूर नबी करीम के हिसाब से बहुत गलत है। और भी कई सारी बातें हैं, जैसे कि बहुत गर्म खाना न खाएं। खाते वक्त ज्यादा बातें न करें। बर्तन को अच्छी तरफ साफ तरीके से रख कर खाए। खाना हमेशा सीधे हाथ से ही खाए। खाने में ऐब न निकाले। खाने को झुककर न खाए। खाना खा लेने के बाद खाने की दुआ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि लज्जी अतामना वसाकना वजालना मीनल मुस्लिमीन। खाना खा लेने के बाद हाथों को धो ले, उसके बाद कुल्ला कर ले। नंबर 3, पानी पीने का सही तरीका। लोगों को पानी पीना भी बिल्कुल आम लगता है, लेकिन पानी पीने के लिए भी हमें कई सारे तरीके जानने की जरूरत है, जो सभी मुसलमान नहीं जानते हैं। आपको बता देते हैं कि पानी पीने का भी तरीका होता है, और उस तरीके से पानी पीना ही सुन्नत तरीका होता है। जैसे कि पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़े। पानी हमेशा बैठकर पिए, ये सुन्नत तरीका भी है, और साइंस में भी इसी तरीके से पानी पीने के बारे कहा गया है। पानी हमेशा गिलास में ही पीने की कोशिश करें। पानी हमेशा 3 घूंट में पिए। पानी पी लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे। नंबर 4, कपड़े पहनने का सुन्नत तरीका। आजकल लोग भड़कीले चमकीले कपड़े पहनने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और ज्यादा महंगे कपड़े पहनना लोगों को आजकल पसंद आता है। लेकिन हमारे हुजूर को हल्के और सफेद कपड़े पसंद थे। वह हमेशा सादे कपड़े पहनते थे, और उन पर सादे कपड़े बहुत जचते थे। उनका कहना था कि इससे लोग अमीर और गरीब पहचान नहीं लगाते, बल्कि सभी को एक समान समझते हैं। आजकल लोग कपड़े के मुताबिक लोगों को इज्जत देते हैं कि यह अमीर है या फिर गरीब। इसलिए हमारे हुजूर करीम ने सादे कपड़ों को हमेशा पसंद किया और कपड़े पहनने के कई सारे तरीकों को बताया। जैसे कि कपड़े पहनते वक्त हमेशा दाहिने हाथ को डालकर कपड़े पहनना शुरू करें। कपड़े उतारते वक्त हमेशा हमारे नबी करीम बाएं हाथ से कपड़े उतारते थे। औरतों को हमेशा ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कोहनी से बड़े हो और कलाई की हड्डियां ढकी रहे। मर्दों को एड़ियों के ऊपर पेंट पहनना चाहिए। जूते पहनते वक्त हमेशा दायां जूता पहले पहने और उतारते वक्त
हमेशा बायां जूता पहले उतारे। नंबर 5, नींद से बेदार होने पर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कई बार हम बहुत गहरी नींद में सोए रहते हैं, लेकिन अचानक से फज्र की अजान से पहले हमारी नींद खुल जाती है। तो उस समय हम सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमारी नींद क्यों खुली और हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको हमारे नबी की कही हुई बातें याद करनी चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। जैसे कि अगर सोने के बाद फज्र की अजान से पहले जाग जाते हैं तो आपको सबसे पहले वजू बनाकर तहज्जुद नमाज अदा करनी चाहिए। अचानक से अगर आधी रात में नींद खुल जाए तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों से चेहरे को रगड़ना चाहिए। नींद खुलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार पढ़े और फिर पहला कलमा तैयबा पढ़े। इसके अलावा फज्र के वक्त उठने पर मिसवाक से दांतों को साफ करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।